Hello students, welcome to online classes. Today we will start the second lesson of our second book, Snapshots. Its title is The Address, written by Margot Minko. First of all, I would like to give you the introduction of this lesson. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. तो ये जो कहानी है ये पाइनेंट मीन मार्मिक, बहुत ही दुखद कह सकते हैं कहानी है। किसकी कहानी है? अकाउंट मतलब वर्णन है किसका? एक बेटी का जो कि अपनी माँ की चीज़ों को ढूंढने के लिए जाती है, सर्च करने जाती है युद्ध के बाद हॉलैंड में। When she finds them, जब वो उनको ढूंढ लेती है, the objects evoke memories of her earlier life. तो वो चीज़ें जो हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं, वो उसके अंदर उसकी पुरानी यादों को ताज़ा कर देते हैं पहले के जीवन की। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. और फिर वो क्या करती है? वो निर्णय लेती है कि वो उन चीज़ों को पीछे छोड़ जाएगी एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन, और आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने का निर्णय लेती है। लेट्स स्टार्ट्स। डू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि तुम मुझे अभी भी जानती हो? द वीमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। तो औरत ने जो है मेरी ओर बड़ा ही सर्चिंगली मतलब ढूंढते हुए, परीक्षण करते हुए देखा। शी हैड ओपन द डोर ए चिंक। थोड़ा सा दरार सी, मतलब एक दरवाज़ा जो खोल रखा था, थोड़ा दरार सी उसने उसके बीच में से देख रही थी वो। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं नज़दीक आ गई और सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। ये जो डायलॉग्स हैं स्टार्टिंग के, ये उस बेटी के ही हैं, नरेटर के हैं। वो क्या कह रही है? नो आई डोंट नो यू। वो कहती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। जो औरत दरवाज़ा खोले हुई थी थोड़ा सा, वो कहती है मैं नहीं जानती तुम्हें। आई एम मिसिज एस डॉटर। तो नरेटर ने कहा कि मैं मिसिज एस की डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। उसने दरवाजे को पकड़ा हुआ था, दरवाजे पर अपने हाथ रखे थे जैसे कि वो रोकना चाहती थी और ज़्यादा दरवाज़ा ना खुले। हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। उसके चेहरे पर जो चिन्ह थे वो पहचान के नहीं थे, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो नहीं पहचान रही थी मुझे। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। चुप्पी में मुझे घूर रही थी, घूरती रही वो। Perhaps I was mistaken. शायद नरेटर कहती है कि मैंने गलती कर दी थी। I thought perhaps it is not her. मुझे लगा कि वो ये नहीं है। I had seen her only once. मैंने उसे एक ही बार देखा था। Fleetingly, मतलब एक जैसे उड़ती हुई नज़र सी मारी थी उसके ऊपर। एंड दैट वॉज ईयर्स अगो। बहुत साल पहले की बात है, सालों पहले की बात। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। संभावना यही थी, ज़्यादा तो संभावना यही थी कि मैंने गलत घंटी बजा दी थी। द वीमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। दरवाजे से हट गई औरत और एक तरफ हो जाती है, स्टेप टू द साइड। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। वो मेरी माँ का हरे रंग का जो निटेड मीन बुना हुआ कार्डिगन पहने हुए थी। कार्डिगन एक स्वेटर टाइप वो पहने हुए थी। दी वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। लकड़ी के जो बटन थे वो काफ़ी फीके पड़ गए थे धोने से। शी saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. But I knew now that I was right. उसने देखा कि मैं उसकी ओर देख रही थी, एट द कार्डिगन, मतलब कार्डिगन की ओर देख रही थी।
तो उसने क्या किया, अपने आप को आधा जो है दरवाजे के पीछे छुपा लिया। हाफ हिड हरसेल्फ अगेन, दोबारा से अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया उसने आधा। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन मुझे पता था कि मैं सही थी। वो कहती मैं जानती थी। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। तो वो कहती है कि क्या तुम मेरी माँ को जानती थी? नरेटर ने उससे पूछा। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। उस औरत ने कहा कि तुम आ गई हो, वापस आ गई। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मुझे तो लगा कि कोई भी वापस नहीं आया। ओनली मी, नरेटर ने कहा कि केवल मैं। ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, ए मस्टी स्मेल अमाज्ड। दरवाज़ा जो है उसके पीछे एक गलियारे में बंद हुआ। ए मस्टी स्मेल अमाज, एक दुर्गंध आती है अंदर से। आई रिग्रेट आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू। कहती मुझे खेद है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट। नरेटर कहती है कि मैं केवल तुम्हारे लिए आई हूँ, स्पेशल यहाँ ट्रेन से आई हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ कुछ क्षण के लिए। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमेन। औरत क्या कहती है? वो कहती है कि अभी सही समय नहीं है। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक नहीं है अभी बात करना मेरे लिए। आई कांट सी यू, मैं तुम्हारे से बात नहीं कर सकती। अनदर टाइम, वो कहती फिर कभी आना, किसी और समय आना। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। उसने अपना सिर हिला दिया। कॉशियसली, बड़ा ही सावधानी पूर्वक दरवाज़ा बंद किया, जैसे कि कोई अंदर डिस्टर्ब ना हो घर में। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं खड़ी थी सीढ़ियों पर ही। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, जो सामने का पर्दा था वो थोड़ा सा हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। किसी ने मुझे घूरा और तब वो मेरे से पूछ सकता था कि मैं क्या चाहती थी। ओ नथिंग, कहती कुछ नहीं, कोई बात नहीं। द वुमेन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग। वो कहती है कि मैंने कहा कुछ नहीं, और वुमेन भी ये कहती, उसने भी ये कहा होता इट वॉज नथिंग, कि कोई बात नहीं। आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन, डार्लिंग इट सेड। नेम प्लेट पर क्या लिखा हुआ था? डार्लिंग। इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनिमल, सफ़ेद एनिमल में काले अक्षरों में। एंड ऑन द जैम्प, जैम्प मीन दरवाजे का एक तरफ का हिस्सा जो होता है, बाजू। ए बिट हाइयर, ऊंचाई पर थोड़ा सा। द नंबर 46, क्या लिखा था? नंबर 46। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। जैसे वो कहती मैं धीरे धीरे कदमों से स्टेशन जा रही थी। आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिसने कि मुझे वो एड्रेस जो है सालों पहले दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, युद्ध का हाफ टाइम का समय था। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं घर पर थी कुछ दिनों के लिए। एंड इट स्टक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। तो कहती है कि मेरे दिमाग में एक बात आती है, एक विचार आया एकदम से ही, कि कुछ ना कुछ जो है मेरे कमरे के बारे में, अबाउट द रूम्स, कमरों के बारे में कुछ ना कुछ चेंज है, बदलाव है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने कई चीज़ों को मिस किया, यानी कि वहाँ पर पाया नहीं। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मेरी माँ बहुत ही आश्चर्यचकित थी कि मैंने इतनी जल्दी जो है नोटिस कर लिया, कि मुझे इतनी जल्दी पता चल गया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिज डॉर्लिंग, फिर उसने मुझे मिसिज डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था, परंतु अपेरेंटली मीन स्पष्ट रूप से ही वो मेरी माँ की पुरानी
परिचित थी, whom she had not seen for years, जिसको कि मेरी माँ ने भी जो है काफ़ी सालों से नहीं देखा था, मिली नहीं थी उससे वो। She had suddenly turned up, वो एकदम से ही आ गई थी, and renewed their contacts, और दोबारा से अपने पुराने संबंध को ताज़ा कर लिया था, संपर्क में आ गई थी वो मेरी माँ के। Since then she had come regularly, तब से वो लगातार वो आती थी। Every time she leaves here, she takes something home with her. हर बार जब वो जाती थी तो कुछ ना कुछ जो है अपने साथ लेकर जाती थी घर। Said my mother, मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ ने कहा, She took all the table silver in one go. वो एक ही बार में टेबल का जो चांदी का सामान था वो ले गई। And then the antique plates that hung there, और वो प्राचीन प्लेटें जो वहाँ पर टंगी हुई थी उनको भी ले गई। She had trouble lugging those large vases, उसको दिक्कत आई थी, लगिंग मतलब बड़े बड़े जो चीज़ों को लेके जाना, वेजेस मतलब फूलदान बड़े जो उनको लेके जाना मुश्किल था उसके लिए। एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, तो मैं चिंतित हूँ कि उसकी जो पीठ में अकड़न आ गई होगी क्रॉकरी को ले जाते हुए, क्रॉकरी का सामान ले जाते हुए। माई मदर शॉक हर हैड पीटिंगली, मेरी माँ ने बड़ा दया भाव से अपना सिर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, कहती कि मुझे तो कभी भी उससे पूछने की हिम्मत ना होती। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उसने खुद ने मुझे ये सलाह दी थी। शी इवन इंसिस्टेड, उसने आग्रह किया था। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो मेरी सारी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज़ एवरीथिंग, शी सेज, वो कहती है कि अगर हमें घर छोड़ना पड़ा तो हम सारी चीज़ें खो देंगे। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल read tomorrow. Thanks and have a good day.